हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गॉस लॉ क्या होता है। यहाँ पर ये देखो कि ये क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये क्या है। देखो, ये है एक क्लोज सरफेस। क्या है? ये क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के अंदर ढेर सारा चार्ज रखा हुआ है। इस क्लोज सरफेस के अंदर ढेर सारा चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जो भी आपको ये दिख रहा है ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो अमाउंट है वो कितना होगा, यही बताता है गॉस लॉ। द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस कितना होगा, यही बताता है। यहां पर देखो, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो अमाउंट होगा वो कितना होता है, वो होता है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है और 1/ε0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ क्या कहता है? द टोटल अमाउंट ऑफ electric flux कहां से पास हो रहा है? एक क्लोज सरफेस से। passing over the closed surface और जो भी हम वैल्यू बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू इतना होता है, टोटल फ्लक्स की वैल्यू इतना होता है, वो सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम के केस में ऐसा होता है। किस केस में? वैक्यूम के केस में होता है। इन वैक्यूम कितना होता है? इज इक्वल टू द कितना होता है? यहां देखो, 1/ε0 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई टाइम्स द टोटल चार्ज। अब ये चार्ज जो है वो कहां रखा हुआ है? इनसाइड द क्लोज सरफेस। टोटल चार्ज contained inside the surface। ठीक है, इनसाइड द सरफेस, यही है हमारा गॉस लॉ। सही है। और यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे जो आपको एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी तरीके से एक नए वीडियो में एक नए प्रैक्टिकल के साथ।